तो गाइज मैं यहाँ खरीद रही थी पिंक कलर का, बेबी पिंक कलर का फैब्रिक, जो कि आर्यन की डिमांड थी कि मैं अपनी कज़न सिस्टर की वेडिंग में यही कलर का लहंगा वियर करूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंट्स विद संजीला। बहुत दिनों बाद स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये सारी मेरी शादी की प्रिपरेशन वाली क्लिप्स थी जो कि मैंने पहले ही शूट कर दी थी। अभी शादी वादी सब कुछ से मैं फ्री हो चुकी हूँ। मुझे मेरे शादी के सारा आउटफिट रिवील नहीं करने थे, इस वजह से ये वीडियो मैं मतलब लेट पोस्ट कर रही हूँ। अभी मैंने अपने सारे जितने भी आउटफिट रेडी किए थे सारे वियर कर लिए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को प्रिपरेशन वीडियो दिखा सकती हूँ। सारी शॉपिंग वगैरह मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, कैसे मैंने फैब्रिक लिया था और क्या क्या मैंने डिज़ाइन किए थे कपड़े। तो गाइज मैं यहाँ ब्लैक कलर की साड़ी के लिए लेस ढूंढ रही थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो दुकान वाले जो भैया है उन्होंने मुझे बड़ी सारी शॉप जो ऊपर थी उनकी अलग से वहाँ पे भेजा। ये सारी शॉपिंग मैंने इंदिरा मार्केट से की थी, कोटा से। और वहाँ पे उन अंकल के पास बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी लेस ऑप्शन था, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी लेसें थी उनके पास। समझ ही नहीं आ रहा था ये पिंक और सिल्वर वाली तो कि भाई किसी पे यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मेरा लहंगा बन गया और उसमें मुझे नीड नहीं लगी तो फिर मैंने ये नहीं लगाई। फिर लेस वगैरह लेने के बाद मुझे मेरी इस रेड वाली ड्रेस के लिए भी दुपट्टा मिल गया था, सेम जैसा मुझे चाहिए था, हल्का सा लाइट वेट मतलब लाइट सा वर्क वाला। ये लेने के बाद फिर हम ढूंढ रहे थे कुछ सूट नॉर्मली ऐसे वियर करने के लिए कट पीस वगैरह में से। फिर कुछ सूट खरीदने के बाद हम चले गए थे घर पे। ये था 19 जुलाई का जब मैं कोटा थी। फिर उसके बाद भी मतलब वापस से जब आर्यन आए थे कोटा तो ये था 2 जुलाई का, जब भी हमने लहंगे के लिए खूब सारी शॉप पे घूमे थे हम लोग। और मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था फैब्रिक के हम कौन सा वाला लें, जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। कम से कम 5 या 6 दुकानों पे हम लोग घूमे थे, लेकिन जैसा कलर मतलब जैसा हमें सेम कलर चाहिए था, जैसा हमें वर्क चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था। इस शॉप पे मुझे थोड़ा सा ये समझ आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी था, ये सब ब्राइडल के लिए थे। फिर वहाँ से भी हम निकल लिए। फिर उसके बाद हमें मिली एक शॉप जहाँ फाइनली मेरा लहंगा फाइनल हो चुका था, जो कि मैं आपको घर पे जाके बताने वाली हूँ। मैं शादी की प्रिपरेशन 19 जुलाई से ही स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन उस बीच बहुत कुछ हो चुका था। ईवान बीमार भी हो गया तो सारे काम बहुत ज़्यादा लंबे चले गए मेरे। फिर आ गई थी मैं घर पे और ये देखिए मेरे लहंगे का वर्क इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको स्टिच करने के लिए। था मेरे लहंगे का बॉर्डर एंड ये था मेरे दुपट्टे का बॉर्डर, जो कि बहुत जैसा मुझे चाहिए था ना एग्जैक्ट वैसा ही था, बिल्कुल लाइट और प्रीटी सा वर्क। एक था ये लहंगा और एक था ये साड़ी का फैब्रिक जो कि मैं रेडी कर रही थी। और ये थे मेरे कट पीस, जो कि ये वाला तो मैंने पसंद किया था और ये सेकंड वाला पिंक वाला आर्यन ने पसंद किया था। और एक अच्छी बात ये थी कि इनकी जो हमने ओढ़नी ली थी अलग शॉप से ली थी, लेकिन उनके ऊपर लेस भी लगी हुई आई थी। और ये वाला सूट तो इसका तो मुझे कलर अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने ये वाला भी ले लिया था। फिर की मैंने कटिंग और कटिंग एंड स्टिचिंग वाले वीडियो शॉर्ट वीडियो में आएंगे। और ये थी मेरी जुत्ती जो कि मैंने जयपुर से खरीदी थी और पीछे ही रह गई, कोटा ही रह गई और मैं दिल्ली से डायरेक्ट पाली चली गई शादी में। यहाँ हो चुकी थी 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को मुझे निकलना था पाली। मैं गई थी पार्लर जो कि हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे ही है। इन सब के बीच में हम फिर से मेरी पूरी फैमिली में आर्यन और ईवान हम तीनों बीमार हो चुके थे। जो दिल्ली में जो वायरल बुखार चला था वो सबको हो चुका था। हमें तक 3 अक्टूबर आ गया और मेरी सारी प्रिपरेशन मतलब ऐसे ही लगी, भागदौड़ में ही हुई है, पैकिंग वगैरह सब कुछ। तो ये था मेरा फर्स्ट कट पीस वाला सूट जो मैंने बनाया था ब्लू कलर का। ये फिर मैंने बनाया था पिंक वाला। पाली जाने से पहले भागदौड़ में मैंने सोचा सारे अपने जितने भी ड्रेस वगैरह है मैं सब कुछ आपको दिखा दूँ। तो मुझे नाइट में निकलना था 2 बजे घर से दिल्ली स्टेशन के लिए, लेकिन उससे पहले मैं पैकिंग करने से पहले मैं सब कुछ आपको दिखा
रही थी, मुझे समझ नहीं आया इन कट पीस का क्या बनाऊँ। तो अभी फारसी सलवार चल रही थी तो मैंने वही बनाई थी, एकदम ब्रॉड मोहरी वाली। और फिर ये है मेरा प्यारा सा फेवरेट वाला आउटफिट रेड कलर का, जो कि मैंने मतलब 3 and 4 पीसेस में बना था। ये 4 पीस बोल सकते हैं इसको। मतलब मैंने अस्तर अलग से बनाया था, अंदर कुर्ती थी, नीचे प्लाजो था और फिर उसके ऊपर जैकेट था, जैकेट टाइप फ्रॉक थी और उसके ऊपर था दुपट्टा। तो ये 4 पीस हो गया ऐसे। और जब मैंने ये शादी में वियर किया था तो सब ने बहुत सारी तारीफ़ की थी, मतलब सबको बहुत अच्छा लगा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कि मतलब मेरा ये आउटफिट भी सक्सेसफुली सक्सेस हो चुका था। और एक और रेडी की थी जो मैंने ब्लैक साड़ी, जो कि आर्यन की चॉइस थी, मेरे को भी बहुत पसंद है ये, लेकिन मैं ये शादी में वियर ही नहीं कर पाई, कहीं मौका ही नहीं मिला मुझे। तो ये नेक्स्ट फंक्शन के लिए मेरे पास रेडी रखी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है अभी तो। मतलब मैंने घर में पहन के दिखाई तो मेरे इन-लॉज वगैरह को। तो ये ब्लैक वाला फैब्रिक और एक ये रेड वाला फैब्रिक, ये दोनों ही मतलब ये क्रश वाला कपड़ा था, जो कि बहुत मुश्किल आई मुझे इनको सिलने में, मतलब कटिंग में और स्टिचिंग में, दोनों में ही। क्योंकि पता नहीं मतलब ऐसे स्लिप होके जाता है, ये अजीब सा कपड़ा है कुछ, लेकिन है अच्छा। और एक ये वाला ड्रेस जो ये भी मैंने वियर नहीं किया, लेकिन लेके गई थी मैं साथ में। फिर उसके बाद आता है ये येलो वाला प्रीटी सा ड्रेस, जो कि कोटा डोरिया का है। ये मेरे को आर्यन ने दिलाया था, उनकी पसंद का है और जाहिर सी बात है उनकी पसंद तो सबको पता है, मतलब बहुत अच्छी होती है। मेरे लिए ज़्यादातर मतलब मैं ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करती, मेरी शादी के बाद वो ही कपड़े चूज़ करते हो और मैं मज़े से पहन लेती हूँ क्योंकि उनकी चॉइस मस्त है एकदम। तो ये मैंने ऐसे चिकन वाली लेस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे मैंने डेकोरेट कर लिया था, मतलब मेरा ड्रेस लेस से। और ये इसके नीचे मैंने वाइट कलर का प्लाजो बनाया था, चिकन वाला कपड़ा था उसका, अलग से लाई थी। कोटा डोरियो में मतलब पैंट का कपड़ा नहीं आता। फिर ये था मेरा बेबी पिंक कलर का लहंगा, जो कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पहनने के लिए और बहुत प्रीटी लग रहा था। ये सबको अच्छा लगा, ये वाला भी। तो ये दोनों ड्रेस मैंने मतलब मेन 3 ड्रेस रेडी की थी, डिज़ाइन की थी, लेकिन मैं 2 ही पहन पाई। और ये वाला मतलब लहंगा जिसके ब्लाउज़ में मैंने पीछे एक अलग सा डिज़ाइन डाला, वो भी बहुत प्रीटी लगा सबको। और तो क्या मेरी मेहनत रंग लाई, मतलब मेरे जो भी मैंने कपड़े डिज़ाइन किए आज तक, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने कपड़े डिज़ाइन करती हूँ सबको पसंद ही आते हैं। और फिर ये हो जाता है कि हमारे भी बनाओ तो मेरे पास अब एक छोटा सा बेबी है तो खुद के लिए ही बना लूँ, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये दुपट्टे में भी मैंने पिको किया था। और ये ड्रेस मतलब ये वाला लहंगा बनाने में सच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब इसके ऊपर का जो हैवी वर्क है, इसको मेरे को निकालना, पील करना, मतलब बहुत वक्त लगा भाई साहब। इसके ऊपर की सारी दाली वाली निकालने में मेरा हाथों में दर्द हो चुका था और मेरा जो दर्द था वो भी मतलब ख़राब हो चुका है पूरा इस लहंगे में। फिर इसके ऊपर हमने मैचिंग की बैंगल्स एंड ज्वेलरी ये सब कुछ भी मंगाया था, तो वो भी दिखा दिया आप लोगों को। ये जुत्ती जो हमने ली थी चांदनी चौक से। मैं साड़ी पे क्या क्या पहनने वाली थी, ज्वेलरी में मैं श्योर नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ, बाद में जो जैसा समझ में आएगा वो पहन लूँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला पहनने का। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तब दिखाऊँगी आप लोगों को। और ये सैंडल ली थी मैंने जूडियो से, और मैंने ये रेड वाले ड्रेस पे रेड वाली बैंगल ली थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। और ये वाले ईयरिंग ऑर्डर किए थे मैंने मीशो से। और ये नेकलेस जो मैंने ऑर्डर किया था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पे वियर करूँगी, तो मैंने एम ही कर लिया था ऑर्डर। और ये साड़ी जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, इसको भी मैंने लेस वेस लगा के कंप्लीट कर लिया था, सोचा था कोई फंक्शन में काम आ जाएगी। और फिर बाकी के जो कट पीस जो मैंने रेडी कर लिए थे, ये वाला ड्रेस जो पाकिस्तानी वर्क था इस पर, ये मैं ऑलरेडी वियर कर चुकी हूँ, आप लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख चुके हो इसमें। और ये एक दूसरा वाला ड्रेस, ये सब भी मैंने रेडी कर लिए थे। उसके बाद मैंने की सारी पैकिंग पाली जाने के लिए। पहले तो सब कुछ फैलाया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये वाला हैंडबैग जो कि रसियन लेदर है, मेरी नंद लाई थी रसिया से। और उसके बाद सोचा चलो मैं ईवान की भी शॉपिंग दिखा लेती हूँ आप लोगों को।
और यहाँ पे मैं आर्यन को नाराज़ करते हुए ईवान की भी शॉपिंग दिखा रही थी ज़बरदस्ती, क्योंकि वो मेरे पे नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, स्टेशन भी जाना था और पैकिंग भी करनी थी और मुझे रेडी भी होना था। चलो अपन तो शॉपिंग पे फोकस करते हैं। तो ये ड्रेस था मेन ईवान का शादी का, और फिर ये एक ड्रेस था मेन शादी का ईवान का, और बाकी सारी खूब सारी टी शर्ट वगैरह अभी हमने, ये येलो सी क्यूट सी टी शर्ट मैंने डीमार्ट से ली थी, बाकी सारे तो आर्यन लाए थे, ये ब्लैक ब्लू पिंक, और ये एक और ड्रेस ये भी मैंने डीमार्ट से लिया था, और ये एक और ये वाला लास्ट वाला नहीं, ये वाला ड्रेस जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था जो, और ये वाला ब्लैक वाला जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये उसके दादा और दादी लाए थे, कोटा से ही लिया था, सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव यही है। और एकदम क्यूट, इसको अपन फोल्ड भी कर सकते हैं नीचे से अगर ज़्यादा लेंथ हो तो, ठीक है। ईवान के मैंने 2 जोड़ी शूज़ इसलिए ऑर्डर किए थे ताकि जो ज़्यादा बेस्ट लगेगा वो रख लूँगी और एक वापस रिटर्न कर लूँगी, लेकिन दोनों आने के बाद फिर आर्यन को दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो हमें दोनों ही रखने पड़े। और ये एक डेली वेयर के लिए मतलब ईवान का जो भी आता है वो कंफर्म रखना ही पड़ता है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता, ठीक है। और भी न्यू है, तो भी दिखा लेती हूँ फटाफट थोड़ा सा। ये उसकी अमरीन दादी ने दिलाया था जो अभी तक उसने एक भी बार वियर नहीं किया, तो अभी शादी में काम आ जाएगा। चलो ठीक है, अब मुझे पैकिंग स्टेशन भी जाना है ट्रेन पकड़ने के। और यहाँ हो चुका था नेक्स्ट डे जब हम पहुँचने वाले थे पाली मारवाड़, और शादी के व्लॉग देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।